कि हम तो खुद परेशान हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के वादे पर हमने रेजोल्यूशन लाया, उनकी पॉलिटिक्स पे रेजोल्यूशन लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पे रेजोल्यूशन लाया और 370 को रेस्टोर करने के लिए रेजोल्यूशन लाया। इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट उमर साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल उमर साहब को पूछे। चाहे सड़क पे लाया, असेंबली में लाया, कैमरा पे लाया या छुप के लाया। 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर पे हुआ वो खुल के हुआ, कैमरा पे हुआ। जो हमारा गमन तोड़ा गया वो अगर लोगों को छुप छुप के हम रेजोल्यूशन लाएंगे, जो इन्होंने कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाया छुप छुप के, डर डर के, क्योंकि इनके दिल में चोर है। हम इनकी मुखालफत नहीं करना चाहते। वी वांट दिस गवर्नमेंट टू बी वेरी स्टेबल एंड वर्क सक्सेसफुली, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 की कोई भी अमेंडमेंट्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उमर ने कहा ये पब्लिसिटी ट्रेंड है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमें उम्मीद है उमर साहब इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। वी आर सरप्राइज्ड दैट ही हैज़ चेंज्ड द स्टांस ऑन आर्टिकल 370 एंड जो एलजी साहब ने बात की स्टेटहुड की, जो होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटहुड की बात की, वही बात उमर साहब ने अपने रेजोल्यूशन में बात की स्टेटहुड की। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्शन में उन्होंने घर घर जाके ये वादा किया कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं देंगे, तो 370 के खिलाफ जो हुआ वो रेजोल्यूशन पास होगा और बीजेपी उसमें कामयाब होगी। नाउ दैट वी हैव बॉट अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट बीजेपी, दे आर स्टिल अपोजिंग अस, दे आर नॉट सपोर्टिंग अस। शायद पीडीपी ये भूल चुकी है कि जिस पॉलिटिकल टर्मोइल से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है ये उन्हीं की देन है। किस चीज़ के हीरो बने हैं वो? शायद आप लोग उनको हीरो बना रहे हैं। आज की डेट में जो उन्होंने 370 की बात की, आज के दिन का वो एजेंडा है ही नहीं। अब गैर वक्त पे वो बात की जा सकती है जो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होगी। दो चीज़ें हैं, इधर यू हैव टू प्ले फॉर द पीपल, इधर यू हैव टू प्ले फॉर द गैलरी। गैलरी के लिए आपको प्ले करना है, आप जिस भी टाइम जो बात बोलेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन बात करने का मुद्दा मकसद तब होना चाहिए जहाँ पे वो बात कहीं पर रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड होगी और उस बात पे किसी प्लेटफॉर्म पे या असेंबली के ऐवान में बहस होगी। आज के दिन पहले दिन ये एजेंडा में नहीं था, बिजनेस रूल्स के खिलाफ था। उन्होंने ये बात जो की है सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए की है और किसी चीज़ के लिए नहीं की है। देखिए वो सभी जीरो लोगों ने उनको अपनी जगह दिखाई है, वो हीरो बनना चाहते हैं। उनको पता है 3 मेंबर कोई रेजोल्यूशन पास कर नहीं सकते हैं। उन्होंने एक मीडिया हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है आउट ऑफ नथिंग, लेकिन हमें पता है ये रेजोल्यूशन कब लाना है, इसको पास कब करना है, ये हम बेहतर जानते हैं। बहुत अच्छा रहा और आज पर सिर्फ अवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या उर्से के बाद हमें मौका मिला बैठने का और कुछ आरा सुनने का, बातचीत करने का। और इसमें जहाँ तक मुद्दों का ताल्लुक है, आने वाला वक्त है, काफी उर्सा गुजर चुका है और अब अच्छा आगाज होने जा रहा है। कि पीडीपी ने पहले दिन बाजी मार दी? नहीं, क्या करते, अवाम के हुकूक जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है और आप बाजी मारने की बात कर लें। हम क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आए नहीं हैं, हम पॉइंट्स बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम एक सीरियस डिस्कशन चाहते हैं उन इश्यूज पर जिनका सामना है हमारे बेरोजगारों का, जिनका सामना है हमारे मीडिया का, जिनका सामना है हमारे किसानों का, जिनका सामना है हमारी जनता का। एंड इट्स अ सीरियस हाउस फॉर सीरियस इश्यूज टू बी डिबेटेड। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आरा पर सरकार को भी, इंतजामिया को भी जवाबदेह बनाया जाएगा, ये हमारा मानना है। हर सवाल पर बहस होगी, बात होगी, कोई कदगन नहीं है। लेकिन क्या आज करना है वो आज करेंगे, क्या कल करना है उसका इंतजार भी कीजिए। पहली बार घर में आए हैं, हंगामा हुआ, भाजपा को शोभा नहीं देता था, तो हंगामा करना ये हल नहीं। हमने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाना। 10 साल के बाद मौका मिला है, भाजपा की सरकार नाअहल रही है, 10 साल उनने काम नहीं किया, अब हंगामा नहीं करना है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे बात करना है। आज का सेशन जो था, आज का एजेंडा जो था, बिजनेस जो था, वो सिर्फ ऑनरेबल एलजी साहब का एड्रेस जो था उसके लिए था। इसी एड्रेस के तहत महदूद था और फर्स्ट जो हमारा एजेंडा था वो हमारा स्पीकर का था, जो बाय कंसेंसस अब्दुल रहीम रातिर साहब जो है स्पीकर के आज जम्मू कश्मीर के असेंबली के कल ऑबिचुरी का है। वेंसडे से जो एलजी साहब का एड्रेस था उस पर जो पॉलिटिकल बहस है उस पर स्टार्ट होगी।
विलन हीरो नहीं बन सकता। राथिर साहब को इलेक्ट किया गया स्पीकर और गवर्नर साहब का एड्रेस हो गया। मैं सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूं गवर्नर एड्रेस पे। उसमें सभी बातें वो है जो हमारा एजेंडा था, जो हमारा मैनिफेस्टो था। बहुत ही उम्दा जो गवर्नर साहब का एड्रेस था, जो उन्होंने अपने सरकार के 5 साल के प्रोग्राम्स बताए। बिलखुसूस उसमें पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 अगर बात की जाए तो उसमें अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का जिक्र किया गया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमारे पास नहीं है, जो इरोड हो गई है, उनके रिवाइवल की बात की गई है। तो बाय एंड लार्ज ये बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है सरकार के लिए। जो एलजी साहब ने आज अपने एड्रेस में कहा, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि ये लोगों का मैंडेट है और लोगों के मैंडेट यही है कि यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए और जो बाकी प्रॉब्लम्स है बिजली पानी को लेके, उन पे हमें काम करना है और बेस्ट पॉसिबल सर्विस देंगे लोगों।